सुख और दुख का खेल, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सुख आता है तो लगता है सब कुछ सही है, और दुख आता है तो वही जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों ही स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। समस्या सुख या दुख में नहीं है, समस्या है हमारा उनसे जुड़ जाना। जब सुख आता है तो हम उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, ये हमेशा बना रहे। और जब दुख आता है तो हम उससे भागना चाहते हैं, ये जल्दी खत्म हो जाए। यही पकड़ना और भागना हमें अंदर से अस्थिर कर देता है। लेकिन जिस दिन तुम साक्षी भाव में खड़े होकर इन्हें देखना शुरू कर देते हो, उस दिन एक बड़ा बदलाव होता है। तब तुम कहते हो, सुख आ रहा है, ठीक है, दुख आ रहा है, ये भी ठीक है। और यहीं से शांति शुरू होती है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। मतलब जो इन दोनों के ऊपर उठ गया, वही वास्तव में मजबूत है। असल शक्ति ये नहीं कि तुम्हें कभी दुख ना मिले, बल्कि ये है कि दुख आने पर भी तुम टूटो नहीं और सुख आने पर भी बहको नहीं। धीरे धीरे जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब तुम महसूस करते हो कि तुम सुख नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो इन दोनों को आते जाते देख रहा है। और यही पहचान तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां अंदर हमेशा एक शांत स्थिरता बनी रहती है। एक गहरी लाइन। सुख और दुख लहरें हैं और तुम समुद्र हो। लहरें उठेंगी, गिरेंगी, लेकिन समुद्र हमेशा गहरा और शांत रहता है। जब ये समझ और गहरी होती है, तब तुम जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हो। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें सिर्फ घटनाएं बन जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। तुम उनके बीच फंसते नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे मन की लहरें हैं। मन खुश हुआ तो सुख, मन गिरा तो दुख। लेकिन तुम मन भी नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख रहा है। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी असली पहचान इन भावनाओं से परे है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए न सुख मायने रखता है न दुख, क्योंकि वो जान जाता है कि दोनों ही क्षणिक हैं। जीवन का खेल यही है, कभी तुम्हें ऊपर उठाएगा, कभी नीचे गिराएगा। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है, वही भीतर से अडिग बन जाता है। वो खुशी में बहता नहीं और दुख में टूटता नहीं। उसके अंदर एक ऐसी शांति होती है जिसे बाहर की कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। असल में हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि दुख आता है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो हो रहा है वही होना चाहिए, तब संघर्ष खत्म हो जाता है। और यहीं से एक नई स्वतंत्रता शुरू होती है, जहां तुम्हें खुशी के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती और दुख तुम्हें कमजोर नहीं कर पाता। अंत में एक गहरी बात, जिस दिन तुमने सुख को पकड़ना और दुख से भागना छोड़ दिया, उस दिन तुमने जीना सीख लिया। क्योंकि तब जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगने लगता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।